अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे आयशा उमर के हवाले से। एक बहुत ही मशहूर कहावत थी जिसे नॉर्मली लोग यूज़ करते थे कि ज़बान से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो इतने ही अहमियत रखते हैं जैसे कि कमान से तीर निकल जाए और तीर कभी वापस कमान में नहीं आ सकता। मगर अगर अब इस बात को हम सोशल मीडिया पर फिट करें तो बहुत अच्छे तरीके से ये बात सोशल मीडिया पर आकर फिट बैठ जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप कोई बात कह देते हैं या आप कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं तो वो आप भले से उसे डिलीट कर दें या भले से उसकी तस्दीक या तरदीद करते फिरें, वो चीज़ नहीं ठीक होती और ज़ाहिर है लोग आपको पकड़ लेते हैं। और हम यही कहते हैं हमेशा कि सोशल मीडिया पर एक पुलिस है जो सोशल मीडिया पुलिस है और वो आपको सारी चीज़ें याद दिला देती है। आयशा उमर के हवाले से क्यों हम ये बात कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि रिसेंटली इन्होंने हिना अल्ताफ़ के पॉडकास्ट में शिरकत की और बहुत सारे अलग अलग मौज़ूआत पे बात की, लेकिन जो बात क्लिक कर गई लोगों को और जो बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और वायरल हो गई, वो बात ये थी कि आयशा कहती हैं कि मेरी बात पक्की हुई थी और मैं जिसके साथ मेरी बात पक्की हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव इंसान था, वो गालम गलोच करता था। ये बात सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की और बहुत सारे लोगों ने फिर आयशा से हमदर्दी भी की कि ठीक है, आप एक अब्यूसिव रिश्ते में थी और आप इतनी ब्रेव थी कि आपने वो तमाम तरह सिचुएशन को बहुत बहादुरी से हैंडल किया और आपको ये बात रियलाइज़ हो गई कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती जो आपको मेंटली टॉर्चर करे। और ये बात तो बहुत ही हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि टॉर्चर करना या फिर अब्यूज़ करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को फिजिकली अब्यूज़ करें, बल्कि अब्यूज़ की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जिसमें सबसे अहम और सबसे साइलेंट किलर जो अब्यूज़ होता है वो होता है आपका इमोशनल अब्यूज़। लोग आपको जो रवैये से अब्यूज़ करते हैं उसको कभी भी कोई भी हील नहीं कर सकता और ये साइंस भी कहती है और ज़ाहिर साइकी भी यही कहती है कि इंसान का वो साइलेंट किलर होता है, खामोश कातिल, कि आप किसी इंसान को इतना लेट डाउन करते रहें कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए और फिर वो ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ समझने लगे। इस सेंस में नहीं कि वो बहुत अच्छा है, बल्कि इस सेंस में कि शायद वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी टेबल पे आके बैठ सके। सो लोगों ने यहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया कि आयशा, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात रियलाइज़ हुई, इस बात का एहसास हुआ कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती जो ज़िंदगी में आपका साथी बनने वाला है मगर एक अब्यूज़र है, गालम गलोच करता है और ये तमाम तर चीज़ें लोगों ने जब उन्हें कहीं तो ज़ाहिर है हर किसी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया, किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की। अब जब ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और आयशा उमर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इनके चाहने वाले, इनको अडोर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सोशल मीडिया पुलिस का जो मैंने आपको जिक्र किया था वो इस वजह से किया था कि ये आपके माजी के पन्ने खंगाल कर ले आते हैं। अब जब आयशा का ये बयान वायरल हुआ तो लोगों ने इसे जोड़ना शुरू कर दिया सिकंदर रिजवी के साथ, और वो बेचारा जिसका ना 3 में था कोई काम ना 13 में कोई काम था, वो बिला वजह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गया। ये इतनी ज़्यादा सख्त थी ट्रोलिंग कि इसके बाद आयशा उमर को खुद आना पड़ा और अपने इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए उन्होंने इस बात की वजाहत दी कि भाई मैंने अपने पॉडकास्ट में जिस हवाले से बात की थी, जिस शख्स के हवाले से बात की थी, वो सिकंदर रिजवी नहीं है, वो एक फैमिली फ्रेंड का बेटा है और जाहिर है उसका और सिकंदर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता राब्ता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर पहले बात तो है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स रेज होते हैं। पहला पॉइंट ये कि आप अगर सेलिब्रिटी हैं और अगर आप किसी पॉडकास्ट में कोई बात कह रही हैं तो आप उस बात पे इतना श्योर तो हो कि आप क्या कह रही हैं और जाहिर है आपकी बात का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है, आपको लोगों को फिर पूरी बात बतानी चाहिए कि वो शख्स कौन था, क्या था, कहाँ था, अब कहाँ है, ये तमाम तरह चीज़ें। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को टेबल पे ला रही हैं तो प्रॉपर तरीके से लेकर आएँ। उसके बाद आपके बयान से किसी इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों को ये असर पड़ता है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके करीबी होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सिकंदर रिजवी को लोगों ने बिला वजह ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये किसी इंसान की, नॉर्मल इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है। क्यों? क्योंकि ना वो बेचारा करनी धरनी में तो है नहीं और बिला वजह वो ट्रोल हो रहा है। अब ये चीज़ आकर आयशा ने क्लैरिफाई की है। इस हवाले से बात करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि आयशा उमर को चाहिए था कि जब उन्होंने ये बात की थी तो ये बात क्लियर कर देती कि ये जो बात मैं करने जा रही हूँ इसका ताल्लुक शोबिस के या किसी भी मेरे अजीज़ करीबी दोस्त से नहीं है, बल्कि ये इस तरीके का हमारा रिलेटिव था और ये बात हुई थी, उस शख्स का नाम ले ली थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर अगर आप कोई बयान सुनते हैं और आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और किसी को भी आप मेंशन करके, किसी को भी टैग करके आप उसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें और आप उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें। ये बहुत गलत बात है और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ आप किसी की डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसकी रैकी कर रहे हैं,
ये भी एक अब्यूज़ की किस्म है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब्यूज़ सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को मार दें, उसको निशान आ जाए, और ये अब्यूज़ नहीं होता, बल्कि अब्यूज़ ये भी होता है कि आप किसी को इमोशनली डैमेज करें, आप किसी को मेंटली डैमेज करें, ये भी अब्यूज़ है, और ये अब्यूज़ की बहुत बड़ी किस्म है। हमने ये देखा है कि रिसेंटली इसी अब्यूज़ के चलते करते डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमसे जुदा हो गए, और हमने ये देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या मीम्स बनाने का जो कल्चर होता है वो किसी भी इंसान की, हंसते खेलते इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो ये जो बिहेवियर होता है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में जब हम ये देखते हैं कि हमारे किसी भी कमेंट से या हमारे किसी भी चीज़ से अगले बंदे की मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई है, तो और अगर उसे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, जो कि आमिर लियाकत हुसैन के मामले में हुआ था, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर सैड हो जाते हैं, फिर हम उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं और हम उनसे इजहार हमदर्दी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर और आपका वीडियो को शेयर करने के बाद लिखे जाने वाला कैप्शन किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर आप किसी वीडियो पे नीचे कमेंट कर रहे हैं और नीचे आप कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं जो कि पढ़ने वाले को नामुनासिब लगे, तो ये भी एक तरीके से दिल आज़ारी है। और सबसे बड़ी फॉर्म, किसी को गुनाह की जो सबसे बड़ी फॉर्म है वो ये है कि आप किसी का दिल दुखाएं, ये अल्लाह को भी नहीं पसंद। तो हम ये कर रहे होते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कि उशना शाह ने जब इस हवाले से बात की कि फ़िरोज़ खान का जो भी केस चल रहा है उसके हवाले से आवाम को चाहिए कि वो पहले से ही जज ना बने, पहले से ही फैसला ना सुना दे, बल्कि अदालत का वेट करें। और उशना शाह ने ये कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि फ़िरोज़ खान आमिर लियाकत हुसैन बन जाए। जैसा आमिर लियाकत हुसैन के साथ हुआ वही चीज़ फ़िरोज़ खान के साथ भी रिपीट हो। और उनके इस बयान के बाद, जो कि बहुत पॉजिटिव था, कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता आप किसी को मुजरिम और मुलजिम करार नहीं दें। इतनी सिंपल सी, इतनी खूबसूरत बात के बावजूद भी लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। अब आप खुद बताएं कि लोगों ने उन्हें इस बात पर ट्रोल किया कि आप कौन होती हैं ये सब कहने वाली, जिसका वजाहती बयान उशना ने फिर दोबारा दिया कि भाई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ भी हमने यही सब किया था। हालांकि बाद में क्या पता चलता है, बाद में क्या होता है, वो पूरी एक अलग स्टोरी है। तो हमें फ़िरोज़ खान को अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, अभी हमें उस हवाले से खामोश रहना चाहिए, क्योंकि अदालत ने अभी ना तो फ़िरोज़ को मुजरिम करार दिया है और ना ही अलीज़े को मजलूम। अभी अदालत फैसला देगी, और जब अदालत फैसला दे तो फिर आपको जो चाहे वो आप कहें, फ़िरोज़ को जो आपको कहना है वो कहें, जो करना है उसके साथ करें, आप उसको फॉलो करें नहीं करें, इट्स अप टू यू। और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मोहसिन अब्बास हैदर का जो केस आया था उसमें सबने मोहसिन को मुलजिम करार दिया था, मुजरिम करार दिया था, उसका काम ख़त्म हो गया था, वो अपने करियर के पीक पे था, और वो करियर के पीक पे होने के बावजूद उसे चैनल ने निकाल दिया सबसे पहले कि ये इन्होंने अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, और उसके बाद उसका करियर प्रॉपर तबाह हो गया। और काफ़ी सालों बाद पूरा मेंटल ट्रॉमा देखने के बाद एक बंदे का उरूज होता है, जाहिर है, और वो एकदम ज़मीन पर आके गिरता है, तो वो बहुत मुश्किल वक्त होता है। लोग इसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइडल उनको थॉट्स आ रही होती हैं, सुसाइड कर रहे होते हैं, मगर मोहसिन ने ब्रेव थ्रू किया। और फिर काफ़ी टाइम बाद ये केस का फैसला अदालत ने सुनाया कि उनकी वाइफ फातिमा झूठ बोल रही थी, वो कुछ भी नहीं उन्होंने ऐसा किया जो वो इल्ज़ामात लगा रही थी। तो लोग ऐसे भी होते हैं, आपको कभी भी किसी का फैसला आने से पहले उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर आयशा उमर की बात के बाद लोग सिकंदर रिजवी को बिला वजह ट्रोल करने लग गए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप किसी भी इंसान को ट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आपको ये भी पता है कि बात करने वाले ने अपनी पूरी बात में कहीं उस शख्स का नाम नहीं लिया, कहीं कोई हिंट नहीं दी, लेकिन आपने खुद से ही ढूंढ के निकाल लिया, आपने खुद से ही सोच लिया कि ये शख्स वही होगा और ये वही है, और आपने उसे बिला वजह सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसकी मीम्स बनाना शुरू कर दी। ये बहुत गलत बात है, और इस पर अपनी आप स्क्रूटनी करें कि आप कहाँ खड़े हैं और कहीं आप वो तो नहीं है जो सोशल मीडिया अब्यूज़र है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।